बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए चिकन कचौरी की रेसिपी लाई हूँ। बहुत मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। जब आप इसको घर में बनाएंगे तो बाज़ार से लेना भूल जाएंगे, इतनी मज़ेदार बनेगी। और रेसिपी भी बहुत सिंपल है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए मैंने लिया है 3 कप मैदा। ठीक है, 3 कप मैदा लिया। सबसे पहले हम डो रेडी कर लेते हैं। तो हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया नमक। हाफ़ टी स्पून नमक, 3 कप मैदा ये मैंने डाल दिया। अब इसमें शामिल करेंगे हम कुकिंग ऑयल। अच्छा, ऑयल की जगह आप जो है इसमें घी भी ले सकते हैं। तो अभी मैंने 1 खाने का चमचा इसमें ऑयल डाला है। ये दूसरा भी इसमें चला गया और एक और अभी हम डाल देते हैं। तो ये 3 खाने के चमचे मैंने इसमें ऑयल डाल दिया। एक और डाल देते हैं, अभी हम 4 हो जाएंगे। तो 4 खाने के चमचे मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाल दिया। पहले इसको मिला लेते हैं, फिर हमें ज़रूरत महसूस होगी तो फिर हम और डालेंगे इसमें, वरना ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अच्छा सा हाथ से हमने सारे मैदे को मिला लिया। मिलाने के बाद अभी हमें थोड़ा कम लग रहा था तो 1 खाने का चमचा हमने इसमें और शामिल कर दिया। बस आप सबको पहले अच्छे से पहले ऑयल को इस मैदे में अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं, फिर हम इसको गूँधेंगे। ठीक है, अच्छा इसका हम चेक कैसे करेंगे कि ऑयल जो है अब इसमें बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये देखिए, इस तरह जब हाथ से इसको इस तरह मुट्ठी सी हम जब इसको बनाएंगे ना, तो देखिए इस तरह जब ये मुट्ठी सी बन रही है तो बस समझो ऑयल इसमें बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, तो ये देखिए इसमें बन रही है इस तरह। बस अब थोड़ा थोड़ा हम पानी डाल के इसको गूँध लेते हैं, जिससे कि नॉर्मल आटा हम रोटी का गूँधते हैं इसी तरह। तो बस ना बहुत हार्ड हमने करना है इसको, बस एकदम सॉफ्ट सा हमने इसको जो है इसको गूँध लेते हैं। और बहुत सिंपल सी, बहुत ही मज़ेदार सी चिकन की जो कचौरियाँ बन रही हैं ना, आप इसको शाम की चाय के साथ बना लें या घर में आ जाए मेहमान अचानक तो जब बना लें चाय के साथ, बहुत मज़े की लगती हैं। तो ये देखिए अच्छी सी हमारी डो रेडी हो गई, एकदम सॉफ्ट सी। अब हमने बग़ैर पानी लगाए इसको, देखिए हाथ में बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है। और थोड़ी सी हम पंचिंग कर लेते हैं। अगर आपको लगे कि आपके हाथ पे थोड़ा चिपक रहा है तो आप हल्का सा ऑयल लगा सकते हैं हाथ पे। लेकिन अभी देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा, ना ही हमने इसमें ऑयल लगाया और ना ही हमने पानी लगाया हाथ पे। तो बस थोड़ी सी हमने इसकी पंचिंग कर ली, बस ये रेडी हो चुका है हमारा ये आटा सॉफ्ट एकदम से। अब ऊपर से हल्का सा हम इस पर ऑयल लगा देते हैं ताकि ऊपर से ड्राई ना हो। ठीक है, इसको हम साइड में कर देते हैं, फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो फिलिंग तैयार करने के लिए सबसे पहले फ्राई पैन में मैंने शामिल कर दिया ऑयल। ऑयल अच्छा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज जिसको मैंने चॉप की थी मैं वो डाल दूँगी। ठीक है, अच्छा प्याज को भी अब हमने क्या है 2-3 मिनट इसको पकाना है, ज़्यादा हमने गोल्डन ब्राउन नहीं करनी। ठीक है, तो बस चम्मच चलाते हुए हमने इसको बस 2-3 मिनट इस तरह हमने इसको पका लेना। ठीक है, तो बस अब इसमें शामिल कर दिया 1 खाने का चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट। तो इसको भी डाल के अच्छा सा भून लेते हैं प्याज के साथ। और बहुत मज़े की फीलिंग बनती है चिकन की। हम चिकन के बना रहे इसकी जगह वेजिटेबल की भी बना सकते हैं, आलू की भी बना सकते हैं, जिस तरह की चाहे आप बना सकते हैं। ठीक है, अब इसमें मसाले जाएंगे तो हाफ़ टी स्पून पिसी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम पिसा धनिया और हाफ़ टी स्पून से ही कम हल्दी पाउडर। तो ये मसाले सारे इसमें चले गए। मसालों को भी डाल के अच्छा सा हमने भूनना है ताकि इसमें जो कच्चापन बिल्कुल भी ना रहे। थोड़ा सा हम पानी डाल देते हैं, अगर मसाले नीचे लग रहे हैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छा सा हम भूनेंगे। ठीक है, ताकि कच्चापन बिल्कुल भी ना रहे। थोड़ा सा हमने पानी डाल के अच्छा सा हमने इसको भूनना है। और बस फिर हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। अच्छा, चिकन को मैंने पहले से बॉईल करके और रेशे करके रख लिया है। अगर आप बॉयल चिकन डालना चाहते हैं तो बॉयल कर दें, वरना आप चिकन का कीमा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कच्चा कीमा डालें चिकन का और पका लें इसके साथ। ठीक है, तो मैंने जो इसमें चिकन ले ली थी बॉयल, इसको मैंने रेशे रेशे कर लिया था, बस ये मैंने डाल दिया और ये बस इसको मिला देना है। बस इसको हमारी जो फीलिंग है ना चिकन की ये हो चुकी है रेडी। बस इसको मिला के फिर हम निकाल लेते हैं इसको प्लेट में। और बस देखें ये कितनी सिंपल सी, कितनी झटपट से हमारी कचौरियाँ जो है ना रेडी हो रही हैं। लेकिन खाने में यकीन जाने इतनी मज़ेदार है कि एक तो कोई खाएगा ही नहीं, ज़्यादा ही खाएगा। तो बस इसको हम निकाल लेते हैं। फीलिंग जो हमारी रेडी हो गई चिकन की, तो इसको निकाल लिया हमने प्लेट में, ठंडा होने के लिए रख दिया। अब इसमें कटी हुई मैंने जो है ना हरी मिर्चें थोड़ा बारीक बारीक कट की थी और हरा धनिया, बस ये दोनों चीज़ें डाल के अच्छा सा मिला लेते हैं। बस ये हमारी जो फीलिंग है ना ये तो हमारी रेडी हो गई है। बस अब आ जाते हैं आटे की तरफ, जो हमने गूंद के रखा था। अब इसके हमने पेड़े बना लेना है। तो सारे पेड़े बना लेते हैं, अपने जितने साइज़ की आपको कचौरी बनानी हो आप उस साइज़ के पेड़े बनाए, क्योंकि ये एक पेड़े में 2-2 कचौरियाँ बनेंगी हमारी। ठीक है,
तो इसी तरह हमने सारे पेड़े बना लेते हैं। तो तकरीबन अभी ये हमारे सारे आटे के जो है 5 पेड़े बने, तो तकरीबन 10 कचौरियाँ हमारी रेडी हो जाएंगी। ठीक है, अब क्या करना है, इसको हमने बेलना है। थोड़ा सा हमने जो है इसको मैदा डस्ट करेंगे हल्का सा, ताकि चिपके नहीं। हल्का सा मैदा डस्ट करके इसको रोटी की तरह सिंपल सा हमने पतला सा बेलना, बहुत मोटा सा नहीं, बिल्कुल पतली सी एक रोटी सी हमने इसको बेल लेना। ठीक है, तो ये देखिए एक रोटी से हमने पतली सी बेल ली। अब हमने क्या करना है, इसमें जो है ना हल्का सा हमने ऑयल लगाना। ऑयल की जगह घी भी आप लगा सकते हैं, तो मैं जो है ऑयल ही लगा रही हूँ। तो बस हल्का सा हमने इसमें ऑयल लगाया। ऑयल लगाने के बाद एक साइड हम उठाएंगे, बस ये देखिए अच्छा सा ऑयल लगा लिया, एक साइड उठा के इस तरह टर्न करेंगे। और देखिए कितनी पतली सी मैंने इसको बेली है, बहुत मोटी सी नहीं बेली। अभी जो हमने टर्न करा इस साइड, इस पर भी हमने ऑयल लगा लेना और हल्का सा इस पर भी मैदा हमने डस्ट कर लेना। इसी साइड से अब दूसरी साइड से हम इसको पलटेंगे। जो दूसरा साइड है इसको भी हम पलट देते हैं। पलटने के बाद बस इस पर भी हम ऑयल लगाएंगे और हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे। ये देखिए इस तरह। और जो लेयर्स आएंगे ना, इतनी ज़बरदस्त आएंगी कि लेयर्स इसमें कचौरी की, तो वो लेयर्स इसी तरह आएंगे जिस तरह हम इस तरह अगर हम बनाएंगे तो। ठीक है, देखो ऑयल लगा के अब इस पर भी हमने मैदा डस्ट करा। अब क्या करना है, इधर से हमने जो है मैदा डस्ट करने के बाद अब इसको इस साइड से हल्का हल्का सा बिल्कुल पतला पतला सा हमने इसको रोल कर लेना इस तरह। ठीक है, ये बिल्कुल पतला पतला सा इस तरह हमने रोल कर लेना है इसको, बस आराम आराम से, बस ये इस तरह बिल्कुल पतला पतला सा करके। तो ये देखें ये जो है पूरी जो रोटी हमने बेली थी अच्छी सी रोल हो गई है। तो बस अब हमने क्या करना है, इस रोल को जो है हमने 2 हिस्सों में डिवाइड करना। तो छुरी से हम कट कर लेंगे। अगर थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा भी हो गया तो कोई मसला नहीं, वो हाथ से हम सही कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह हमने 2 पीस कर लिया। ये हल्का सा टेढ़ा हो गया था तो इसको हाथ से हम इस तरह इसको हम सही कर लेते हैं। बस इसी तरह हमने सारी जो रोटियां हमने पेड़े हमने बना के रखे हैं, सबको हमने रोटी बना के इसी तरह हमने ये कचौरियों के ये रेडी करके रख लेना है सारे पहले। तो ये देखिए सारी हमने रेडी कर लिए थे। अब एक को हम बेल लेते हैं, पहले एक कचौरी बनाते हैं। तो बस इसको हमने हल्का सा हाथ से प्रेस करा। प्रेस करने के बाद अब इसको भी हम बेलेंगे और इतनी ज़बरदस्त एक एक लेयर्स आएंगे इस पे कचौरी पे, देखिएगा इस तरह। देखिए एक एक लेयर्स दिखेंगे, नज़र आ रहे हैं ना, इसी तरह जो है ना कचौरियों पे भी आएंगे। तो बस ये हमने इस तरह इसको बेल लिया। बस अब बेलने के बाद जो हमने इसकी जो फीलिंग तैयार करी है ना चिकन की, बस अच्छा चिकन की जगह आप कीमा भी ले सकते हैं, कीमा ले सकते हैं, सब्ज़ी ले सकते हैं, आलू ले सकते हैं, जो चाहे आप इसकी बना सकते हैं सेम इसी रेसिपी से, इसी मेथड से। ठीक है, तो बस ये अब हमने क्या करना है, चिकन की जो फीलिंग ली थी हमने ये रखना है इसमें, बस सेंटर में बिल्कुल। और ये देखिए ये सारी फीलिंग हमने रखना है। रखने के बाद साइडों से हमने इस तरह उठाना है आराम आराम से। ये इसके हमने साइड इस तरह हमने कवर कर देना है, ताकि जो फीलिंग है ना हमारी वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकले। इस तरह हमने ये हाथ से दबा दबा के इस तरह हमने कर लेना। ठीक है, ये इस तरह हमने कर लिया, एक पोटली सी इस तरह बना ली हमने हाथ से दबा के, ताकि ये फीलिंग जो है ना इस तरह बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी। और ये जो सिरा था हमने इसको हल्का सा दबा दिया इसके साथ। ठीक है, तो ये देखें एक कचौरी रेडी हो गई। इसी तरह हमने सारी कचौरियाँ अपनी रेडी कर लेना है। तो ये एक अच्छी सी हमने बना ली है, ये बिल्कुल सी देखिए कितनी अच्छी सी हमारी ये बन गई है। इसी तरह हम सारी बना लेते हैं। सारी बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखिए इसी तरह हम सारी बना ली हमने। ये सारी हमारी रेडी हो गई। ऑयल मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था चूल्हे पे, ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया। अब इसमें हम ये कचौरी डालेंगे 1 बाय 1। और ये हमने काम करना है मीडियम लो आंच पे, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं करना। मीडियम लो आंच पे हम इसको फ्राई करेंगे, बहुत तेज़ आंच पे हमने इसको फ्राई नहीं करना। ठीक है, इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है, क्योंकि कचौरी हमारी खस्ता इस जब ही बनेंगे जब हम इसको मीडियम लो आंच पे फ्राई करेंगे, एकदम तेज़ आंच पे नहीं। ठीक है, तो बस ये चली गई इसमें। अब अच्छी सी ये जो है फ्राई होंगी और अलट पलट करके हमने इसको दोनों तरफ से फ्राई कर लेना। जब एक साइड से हो जाएंगी तो दूसरी साइड हम पलटेंगे, पहले इसको एक साइड होने देंगे, उसके बाद हम दूसरी साइड पलटेंगे। और इसी के साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए और मेरी वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। और आज हम बना रहे हैं चिकन की कचौरी, बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही आसान सी, और मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा कचौरियों का जो कलर है ना वो आ चुका है, लेकिन हमने इसको मीडियम लो आंच पे फ्राई करा है, बहुत तेज़ आंच पे नहीं करा है। तो ये देखिए दोनों तरफ से माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा इसका कलर आ गया कचौरियों का, जो कि होता है। अब हमने क्या कर लेना है, इसको हम निकाल लेते हैं। बस ये हमारी जो कचौरियाँ रेडी हैं। इसी तरह हमारी जो बाकी की हैं उसको भी हमने सबको फ्राई कर लेना है।
तो बस अब हम इसको निकाल लेते हैं ये सारी कचौरियों को, और बाकी की जो हमारी रहती हैं उनको भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो देखें शक्ल बता रही है ये कचौरी खाने में कितनी मज़ेदार होगी। बहुत सिंपल सी रेसिपी लेकिन खाने में बहुत ही मज़ेदार है। और देखें थोड़ी सी चिकन के साथ हमने कितनी मज़ेदार देखिए कचौरी हमारी, और एकदम खस्ता सी रेडी हुई हैं ये, बहुत ही मज़ेदार सी। बस इसी तरह बस हमने जो अपनी बाकी की रहती हैं उनको भी हम रेडी कर लेते हैं, फिर सारी हम तैयार करके फिर हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए सारी कचौरियाँ हमारी हो चुकी हैं चिकन की, बहुत ही मज़ेदार सी खस्ता सी, यकीन जाने इतनी ज़बरदस्त कचौरी है कि आप इसको जब बनाएंगे आप बाहर से लेना भूल जाएंगे। और एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही आसान सी रेसिपी लेकिन खाने में बहुत ही मज़ेदार। शाम की चाय हो या आ रहे हो आपके घर में गेस्ट, आप बनाएं, यकीन जाने मेहमान भी आपसे रेसिपी पूछेंगे कि ये आपने किस तरह बनाई। इंशाअल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।